कोशिश की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सातों पूरक मंदिरों में दर्शन शुरू कराने की तैयारी कराए। इसके पहले मंदिरों के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित की जाएगी। यूपी में सर्दी का प्रकोप लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। टॉप 20 में सब फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, डीडी यूपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिवांगी और स्वागत करती हूं आप सभी का यूथ जंक्शन में। जी हां दर्शकों, जहां हम युवाओं से जुड़े मुद्दे पर बात करते हैं अपने एक्सपर्ट के साथ ही आप तक पहुंचाते हैं किसी युवा की प्रेरणादायक कहानी मेरा रास्ता मेरी कहानी में। आप तक पहुंचाते हैं रोजगार समाचार और आखिरी में कुछ खास टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम और जानते हैं कि यूथ जंक्शन में हमारा आज का जो विषय है वो क्या है। तो दर्शकों, हमारा आज का विषय है होटल मैनेजमेंट में उभरता हुआ करियर। दोस्तों, जब स्कूल लाइफ चल रही होती है तो हमें बस इतनी ही चिंता होती है कि हमें स्कूल की जो सिलेबस है उसको पढ़ना है, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है और प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। लेकिन जहां स्कूल लाइफ ख़त्म होने को आती है वहां हर पेरेंट के और हर युवा के दिमाग में एक चिंता ज़रूर आ जाती है कि भाई अब 12th के बाद ऐसा क्या कोर्स किया जाए, ऐसी कौन सी पढ़ाई की जाए जिससे उनका जो फ्यूचर है वो स्टेबल हो सके। तो ऐसे में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिन्हें आप कर सकते हैं आफ्टर क्लास 12th। लेकिन आपको करना वही है जिसमें आपकी लगन हो, क्योंकि जब लगन और मेहनत साथ में मिलती है तो एक अच्छा करियर और एक अच्छा भविष्य ज़रूर निकल के आता है। तो आज का जो हमारा विषय है कि होटल मैनेजमेंट में उभरता हुआ करियर कैसे, अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो उसमें क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। तो इसी विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर कपिल शंकर तिवारी, डीन स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम, आपके आमंत्रण करने के लिए। जी सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो युवा आपको देख रहा है तो होटल मैनेजमेंट आखिर क्या है और आजकल का जो टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है युवाओं के बीच में, तो इसका क्या कारण है? मैडम, आज के अगर इस कॉम्पिटिटिव दौर की मैं बात करूं तो इसमें होटल मैनेजमेंट एक ऐसा उभरता हुआ करियर आ रहा है जिसमें कि 10+2 के बाद ही बच्चा अपना करियर को डिसाइड करता है। वो ये सोच लेता है कि अगर वो बीटेक करता है तो आगे चल के इंजीनियर कहलाता है, वो अगर बैंकिंग की तैयारी करता है तो आगे चल के बैंक ऑफिसर कहलाता है, इसी तरह अगर होटल मैनेजमेंट करता है तो आगे चल के होटेलियर कहलाता है। उसके एस्पिरेशंस पहले से ही निर्धारित होते हैं कि वो करना क्या चाह रहा है। जहाँ तक होटल मैनेजमेंट की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि अगर हम आम बात में जो है इसको देखें तो बचपन से ही हम लोग इसको करते आ रहे हैं। जैसे कि घर में कोई अतिथि आते थे तो पहले उनको आदर सत्कार के साथ में हम लोग ड्राइंग रूम तक लाते थे। तो ये एक रिसेप्शन का पार्ट हुआ जो कि होटल मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी में फ्रंट ऑफिस की एक्टिविटीज होती हैं। दूसरी एक्टिविटीज हम लोग करते थे कि घर को साफ सुथरा रखते थे। ये अगर एक्टिविटी देखें तो ये एक हाउसकीपिंग का पार्ट हुआ। गेस्ट को चाय पिलाना, उनको खाना खिलाना, ये सब चीज़ें अगर देखा जाए तो एक F&B सर्विस का पार्ट हुआ जो कि अगेन एक होटल मैनेजमेंट की ही विधा है। फिर खाना बनाना, हमारे मदर खाना बनाते थे, घर के अदर मेंबर्स खाना बनाते थे। तो वो खाना बनाने की कला जो घर पे करते थे वो आज की डेट में होटल में किचन डिपार्टमेंट करता है, जिसको फूड प्रोडक्शन कहा जाता है। तो अगर ये देखा जाए तो ये चीज़ें बचपन से ही बच्चा देखता हुआ आता है। हालांकि वो एक डोमेस्टिक वे में इसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन अगर इसी
डोमेस्टिक को, अगर हॉबी को वो अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करता है, तो होटल मैनेजमेंट आज के समय में एक मोस्ट डिमांडेड प्रोफेशन है, जिसमें कि बच्चे पहले से ही उससे एक्वेंटेड होते हैं और आगे चल करके जीवन की ऊंचाइयों को पा सकते हैं। बिल्कुल सर। सो अभी आपने बोला कि क्लास 12th के बाद इस कोर्स को किया जा सकता है, जी। तो अगर हम बात करें 10+2 के बाद कोई जो बच्चा है इसे करना चाहता है, तो इसमें क्या क्या प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं और कैसे कर सकते हैं? 10+2 के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं इन द फील्ड ऑफ होटल मैनेजमेंट? तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो आज की डेट में जो सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है वो बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी है। ये 4 इयर्स फुल टाइम बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम होता है, जो कि बहुत सारे कॉलेजेस हिंदुस्तान में अपने अपने कॉलेजेस में चला रहे हैं इस प्रोग्राम को। बच्चा 10+2 के बाद इसको ऑप्ट कर सकता है। दूसरा प्रोग्राम होता है जब बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है तो पीजी के लिए मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट का प्रोग्राम अवेलेबल है। और इस होटल मैनेजमेंट फील्ड में खाली मास्टर्स तक की लिमिटेशन नहीं है, अब तो पीएचडी भी पॉसिबल है। अच्छा। पीएचडी करने के बाद बच्चा अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है और जीवन की बहुत सारी ऊंचाइयों को पा सकता है। तो अगर 3 प्रोग्राम आज की डेट में जो सबसे पॉपुलर हैं वो BHMCT, MHM प्रोग्राम एंड पीएचडी इन होटल मैनेजमेंट प्रोग्राम पाए जाते हैं। तो ये तो कोर्सेज हो गए और सर ने बताया कि किस तरीके से अगर आप जो हमें देख रहे हैं आपका 12th इस साल क्लियर होने वाला है और अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो सर ये तो कोर्सेज की बात हो गई, अगर हम करियर की बात करें तो किस तरीके से होटल मैनेजमेंट के करियर की जो संभावनाएँ हैं वो बढ़ रही हैं? होटल मैनेजमेंट अगर आप करियर की बात करें तो अगर एक बच्चे ने बहुत ही ऑनेस्टली इस प्रोफेशन को अडॉप्ट किया है तो उसके पीछे जॉब की सिक्योरिटी 100% रहती है। उसका रीज़न ये है कि इतने सारे जॉब्स अवेलेबल हैं आज के समय में, जो कि बच्चे के जो है थोड़ा सा अगर उसमें इंटरेस्ट दिखाता है तो वो उसमें आगे जा कर के अपनी ऊंचाइयों को पा सकता है। इसमें अगर जॉब्स की बात करें तो बच्चा होटल मैनेजमेंट करने के बाद होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, वो एयरलाइंस में, हॉस्पिटल्स में, बैंकिंग सेक्टर में, PSUs में वो अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है। अगर उसको पढ़ाने का शौक है तो वो एकेडमिक्स में आ सकता है। अगर वो किसी तरह की कंसल्टेंसी करना चाहे होटल सेक्टर में तो कंसल्टेंट भी बन सकता है। वो अपना क्लाउड किचन शुरू कर सकता है। करियर की बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं मैम इसमें जी। तो अगर बच्चा थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाता है तो उसको जॉब की कोई ऐसा चैलेंज मैंने पिछले 20 साल में कभी नहीं देखा कि इसमें जॉब की जो है स्कैर्सिटी हो। बिल्कुल। और आजकल का टाइम अगर देखा जाए सर तो होटल इंडस्ट्री भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और जो युवा हैं वो ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या जो फूड ब्लॉगर्स हैं उनका होटल मैनेजमेंट से कुछ रिलेशन है या फिर अगर जिन्होंने होटल मैनेजमेंट किया है वही फूड ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, फूड ब्लॉगिंग तो मैम जो भी खाने पीने का इंटरेस्ट रखता है वो फूड ब्लॉगर बन सकता है। बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स ऐसे हैं जिन्होंने होटल मैनेजमेंट कोर्स नहीं किया है, वो बिल्कुल ब्लॉगर बन सकते हैं। हाँ, लेकिन होटल मैनेजमेंट करने के बाद अगर आप फूड ब्लॉगर बनते हैं तो उस फूड को बनाने के पीछे जो मेहनत होती है, जो उसकी रेसिपीज होती हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उसको भी बखूबी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आप फूड ब्लॉगर बनने का सपना देख रहे हैं कोई भी बच्चे, तो वो होटल मैनेजमेंट करने के बाद एक बहुत अच्छे तरीके से फूड ब्लॉगिंग में अपना करियर बना सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि सर बता रहे हैं कि अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हैं तो कितने सारे ऑप्शन सर ने बताए कि बहुत सारी जगह हैं जहां आप अपना करियर बना सकते हैं और साथ ही सर ने बताया कि स्टार्टअप अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो अगर होटल मैनेजमेंट के बाद स्टार्टअप की सर बात करें तो अगर कोई करना चाह रहा है तो क्या बेसिक चीज़ें हैं जिनका उनको ध्यान रखना चाहिए स्टार्ट करने के लिए? ये स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट होटल मैनेजमेंट करने के बाद आज की डेट में एक बहुत ही अच्छा एक तरीका बन गया है जिसमें कि स्टूडेंट्स खुद का अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप बिल्डअप करते हैं। स्टार्टअप करने के पीछे उनका सबसे पहला मोटिव ये होता है कि वो दूसरी जगह जाके नौकरी करने के बजाय खुद का अपना एक ओनरशिप बनाना चाहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा पहले होटल मैनेजमेंट के कोर्स के दौरान एक स्टार्टअप को कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, उसकी क्या क्या कॉस्ट फैक्टर होते हैं, उसमें कितना ओवरहेड कॉस्ट आता है, कितना फूड कॉस्ट आता है, कितना लेबर कॉस्ट आता है,
उसकी प्रीरिक्विजिट्स क्या हैं, इसके बारे में उसको होटल मैनेजमेंट के कोर्स के दौरान जानकारियाँ दी जाती हैं। फिर बच्चा कंप्लीट करने के बाद इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को वो अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करता है। आज के समय में बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना केटरिंग एस्टैब्लिशमेंट है उनका, उन्होंने खुद के रेस्टोरेंट शुरू किए हैं, उन्होंने क्लाउड किचन के फॉर्म में इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में आगे बढ़े हैं। तो ये एक अच्छा सिनेरियो है आज के समय में मैम। ओके, सो मतलब बेसिक चीज़ जो आपने बताई वो ये कि मार्केट भी तो समझना उनको आना चाहिए और जो भी चीज़ वो कर रहे हैं उसमें मेहनत और लगन होनी चाहिए। मैडम एक सीधी सी बात होती है कि छोटा कि बड़ा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वावर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट अगर एक बच्चा एंटरप्रेन्योर बनने जा रहा है तो उसको इन्स एंड आउट्स पता होना बहुत जरूरी होता है। इसको अगर सीधी भाषा में कहें, इफ यू वांट टू डाइव इन अ पूल यू नीड टू नो द डेप्थ ऑफ द पूल, बिकॉज जब आपको एक पूल की गहराई पता होगी तो आप आराम से उसमें डाइविंग कर सकते हैं। सेम अगर एक एंटरप्रेन्योरशिप बनने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि खाली आपको कैपिटल लगाना है, आपको कैपिटल लगाने के साथ में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी पता होना चाहिए, जो कि होटल मैनेजमेंट की एजुकेशन आपके अंदर ये क्वालिटी बिल्डअप करती है। ओके, तो सर आजकल का जो टाइम है वो बेसिकली अगर कहें तो मार्केटिंग का टाइम है। जितना आप अच्छे से मार्केटिंग कर लीजिए अपने प्रोडक्ट की उतना वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, ये माना जाता है। तो होटल मैनेजमेंट में डिजिटल मार्केटिंग की क्या भूमिका है? मैडम सीधी बात कही जाती है, इस दौर में जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बहुत सारी अवसर आते हैं जहां पर आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। होटल इंडस्ट्री में भी डिजिटल मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा आज की डेट में प्रेफरेंस दिया जा रहा है। अगर आप अपने कोई भी सोशल मीडिया ऐप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग के ऐप्स को लिंक कराया जा रहा है कि आप होटल लाइन के बारे में जान पाएं, फूड कैटेगरीज के बारे में जान पाएं, अपकमिंग रेसिपीज के बारे में जान पाएं। तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू इसको बहुत सारा एक सपोर्ट दिया जा रहा है होटल इंडस्ट्री को, जहां पर आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, आजकल एआई का ज़माना आ गया है और जो बढ़ती टेक्नोलॉजी है वो कितना फ़ायदा देगी होटल इंडस्ट्री को और वो कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है होटल इंडस्ट्री के लिए? मैडम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज की डेट में होटल ने उसको अडॉप्ट किया है और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चाहे वो फ्रंट ऑफिस में चेक इन प्रोसेस हो, चाहे वो चेकआउट प्रोसेस हो, चाहे वो बिलिंग प्रोसेस हो, उसमें एआई का यूज़ किया जा रहा है। F&B सर्विस में एआई का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें कि बुफे डिस्प्लेज, एलईडी डिस्प्लेज और बुफे उसको जो है आगे ला रहे हैं। अगर हम सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द गेस्ट की बात करें, उसमें एआई का बहुत अच्छा रोल आ रहा है। होटल में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स जो अभी तक थे उसको एआई के थ्रू बहुत अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। किचन की अगर बात करें तो वहाँ पे एआई टूल्स के ज़रिए बहुत सारी ऐसे मशीन्स बिल्डअप हो चुकी हैं जिसके थ्रू उसमें एडवांसमेंट आ रहा है, रेसिपीज़ और ज़्यादा अच्छे से निखर के आ रही हैं और होटल एम्प्लॉयज़ को बहुत कन्वीनियंस हो रहा है विद द सपोर्ट ऑफ एआई। सो टेक्नोलॉजी कहते हैं कि हमेशा ही हेल्प करती है चीज़ों के लिए, और अगर एआई की बात करें तो जिस तरीके से सर ने बताया कि हर फील्ड में जो टेक्नोलॉजी है वो हेल्प कर रही है और किस तरीके से होटल इंडस्ट्री में हेल्प कर रही है। तो सर ये तो टेक्नोलॉजी की बात हुई। आप चूँकि आप डीन हैं कॉलेज में, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो क्या पहले जो होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स थे उनकी और अभी अगर हम बात करें तो क्या संख्या बढ़ी है? क्या लोगों में इसको लेकर के थोड़ा अवेयरनेस आई है? क्योंकि थोड़ा जो टाइम पहले का अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को लेकर के अवेयर नहीं थे कि ये भी एक अच्छा कोर्स है या फिर इसको भी किया जा सकता है। तो अभी कितनी अवेयरनेस आई है और कितना ज़्यादा जो इंक्रीज़ है बच्चों की जो कहा जाए अगर की तादाद में, तो वो कितना है? बिल्कुल सही कहा मैडम आपने कि पहले इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में अवेयरनेस नहीं थी लोगों को कि होटल मैनेजमेंट भी कोई ऐसा प्रोफेशन हो सकता है जहाँ पर एक बच्चा अपना करियर बना सकता है। और फिर बदलते दौर ने दिखाया और ये प्रूव भी किया है कि होटल मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर 10+2 करने के बाद बच्चा करियर की ऊंचाइयों को पा सकता है। वो एक जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट तक किसी भी कंपनी का बन सकता है। ये आज के समय एक अवेयरनेस का सवाल है। धीमे धीमे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। होटल मैनेजमेंट जो कि एक समय बहुत ही पीछे प्रोफेशन में रखा जाता था, आज के समय में होटल मैनेजमेंट प्रेफरेंस है बच्चों की, जहाँ पे वो अपने
पैशन को एक प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। और जब एक पैशन प्रोफेशन में कन्वर्ट होता है तो उसका रिजल्ट्स ही कुछ और होते हैं। तो इसको देखते हुए होटल मैनेजमेंट आज के समय में बहुत अच्छा डिमांड, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है बच्चों को, और एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स बन रहा है। पेरेंट्स जो आउटस्कर्ट्स में थे सिटीज़ के, उन्होंने कभी होटल मैनेजमेंट को पहले इतना अच्छा पसंद अपने फैक्टर में नहीं रखा, लेकिन आज के समय में वो होटल मैनेजमेंट के बारे में वो जानते हैं और वो अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा इस होटल मैनेजमेंट फील्ड में आगे जा करके करियर बनाए अपना। सर, आपने बात करी कि पैशन को हम किस तरीके से प्रोफेशन में बदलते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं सर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कुछ बहुत ही डेडिकेशन के साथ करना चाहता है लेकिन वो पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाता है कि मुझे ये करना है, और पेरेंट्स का एक माइंडसेट है कि नहीं भाई तुम्हें यही करना है। तो ऐसे में आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरीके से जो युवा है, या फिर उनको समझाएं अगर उनके हिसाब से वो गलत है, या फिर किस तरीके से उसको हैंडल करें? देखिए, पेरेंट्स को मैं यही पीस ऑफ एडवाइस देना चाहूँगा कि अपने बच्चे के क्या उसके मन में चल रहा है उसको समझें, उससे बात करें। जब तक पेरेंट्स अपने बच्चे के पूरे प्लान को नहीं जानेंगे तब तक वो आगे निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो इस केस में अगर पेरेंट्स बच्चे से बात करते हैं, बच्चा अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस करता है, होटल मैनेजमेंट में क्या ग्राफ है, वो 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन क्या कर सकता है, अगर इसके बारे में वो चर्चा करेंगे अपने बच्चों से तो शायद वो एक बहुत अच्छे निष्कर्ष पे पहुंच पाए। क्योंकि अगर एक डिसीजन बच्चे पे दिया गया कि तुमको यही करना है तो शायद इतना अच्छा रिजल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन अगर एक बच्चे को उसके मर्जी का आयाम मिलता है तो वो किसी भी ऊंचाई को पा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट होगा। बिल्कुल 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 सही कहा सर ने कि जब एक किसी इंटरेस्ट के साथ हम कोई काम करते हैं तो उसमें शायद अगर हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़े तो हमें बुरा नहीं लगता है, और अगर कोई काम हम ऐसा कर रहे हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो थोड़ी सी भी मेहनत हमें थका देती है, हमें परेशान कर देती है। ऐसी ही एक कहानी है जो आप तक पहुँचने वाली है मेरा रास्ता मेरी कहानी में, एक बच्ची की जिसने अपनी मेहनत से अपने माँ बाप का तो नाम रोशन किया ही, साथ उसने ये साबित कर दिया कि भले ही आपके अंदर छोटी सी कोई कमी हो, लेकिन अगर आपकी मेहनत सच्ची है, आपकी लगन सच्ची है तो आप कोई भी ऊंचाइयों को पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बानी चावला की कहानी मेरा रास्ता मेरी कहानी में। सही कहा गया है कि कुछ कर गुजरने को चाहो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। रुकावटें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हौसला है तो मंजिलें मिल ही जाती हैं। लखनऊ शहर में रहने वाली बानी एक ऐसी बालिका हैं जिन्होंने सिद्ध कर दिया है कि शारीरिक चुनौतियां कभी भी सफलता के मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। बानी देख नहीं सकती, लेकिन उनकी सोच, समझ और मेहनत की दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। पढ़ाई के प्रति उनकी लगन और अनुशासन उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। मुझे 2022 में राज्य सरकार की तरफ से सर्वश्रेष्ठ सृजनशील बालिका की कैटेगरी में राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और मेरे कई सारे अचीवमेंट्स हैं क्योंकि मेरी कई सारी हॉबीज़ हैं। मेरी हॉबीज़ हैं सिंगिंग, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, एंकरिंग एक्सेट्रा। और मेरी एज अभी 17 ईयर्स है और बेसिकली मैं 6 ईयर्स की एज से सिंगिंग सीख रही हूँ। कई सारे टीचर्स से मैंने सीखा है। कोविड के पहले तक मैं टीचर से सीखती थी, पर कोविड के बाद से मेरे फादर मुझे सिंगिंग में बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। तो मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं कि मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, जिसके लिए मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस अभी से स्टार्ट कर दी हैं। और बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैंने 11th में ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम इसीलिए ली है ताकि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन और अच्छे से कर पाऊँ। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 95.4% मार्क्स लाकर परिवार का मान बढ़ाया। बानी स्वर कोकिला भी हैं, संगीत में भी उतनी ही रुचि रखती हैं। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों
दीवानी एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी। क्रिएटिव गर्ल्स कैटेगरी में सम्मान मिला है। इसी के साथ साथ इन्हें राइजिंग स्टार ऑफ अवध का पुरस्कार भी मिला है। ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं बानी चावला। बानी की सफलता के पीछे उनकी माँ का अमूल्य योगदान है। उनकी माँ हमेशा हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहीं। पढ़ाई में मदद करना, हौसला बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना। माँ का स्नेह, विश्वास और सहयोग ही बानी की सबसे बड़ी ताकत है। मैं श्वेता चावला बानी की मदर हूँ। बानी के देखिए ये पीछे जितने भी अवार्ड्स हैं ये सब बानी और इसकी छोटी सिस्टर के हैं। मैक्सिमम अवार्ड्स बानी के ही हैं। लेकिन जब ये बॉर्न हुई थी तब मुझे पता लगा कि इसको आरोपी केस है, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। लेकिन सुन के तो हम लोग को बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन जब डॉक्टर ने बाद में हमें बताया कि आप नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड्स यहाँ पे एक संस्था है, उसके पास आप जाइए, वो आपको सब बताएंगे कि कैसे ऐसे बच्चे को हमें ग्रो करना है सब पूरा। तो फिर हम उनके पास गए, उन्होंने बहुत अच्छा हमें मतलब गाइड किया और आज उनकी गाइडेंस से बानी हमारी यहाँ तक पहुँची है। तो सबका बहुत सपोर्ट रहा है, इसके स्कूल वालों का, इसके प्रिंसिपल मैम का, नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड्स का। और मेरा उन पेरेंट्स से अनुरोध है जिनके बच्चे कुछ भी फिज़िकल चैलेंज से अगर फेस कर रहे हैं तो वो कभी भी हार ना माने, बच्चे का टैलेंट पहचानें और उसके टैलेंट को आगे बढ़ाएं। जैसे बानी का हम लोगों ने छोटे से ही टैलेंट पहचाना और आज ये बानी इस मुकाम पे पहुंची है। बानी प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हैं और आत्मनिर्भर भारत में शामिल होकर कुछ कार्य करना चाहती हैं।
सर बात कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट के बारे में, आपसे जानना चाहेंगे जो बच्चा इसको करना चाहता है उसके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए इस कोर्स को करने के लिए? देखिए, अगर स्किल्स की बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो विलिंगनेस टू वर्क होनी चाहिए। अगर बच्चा एक इच्छा रखता है कि हाँ वो काम कर सकता है और वो काम करता है तो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अगर आप एट्रीब्यूट्स की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है स्माइल। आपकी एक स्माइल एक गेस्ट को बहुत अच्छे से एक वार्म वेलकम दे सकती है। अगर आपके अंदर खाना बनाने का इंटरेस्ट है और आपके हाथ में जायका है तो आपका बनाया हुआ खाना किसी भी गेस्ट को इतना अच्छा लग सकता है कि वो बार बार आपके होटल में आकर के वो खाने को डिमांड करेगा। अगर आपके अंदर अतिथि देवो भव की भावना है तो आप किसी भी गेस्ट को एक वीआईपी वेलकम दे करके उसको खुद में एक अच्छा महसूस करवा सकते हैं। तो बच्चे के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए कि वो रेडी टू सर्व टू द गेस्ट, रेडी टू वेलकम टू द गेस्ट, रेडी टू मीट द नीड्स ऑफ द गेस्ट। अगर वो इस सब चीज़ में आगे है तो आगे बढ़ सकता है वो। बिल्कुल। तो ये सारी स्किल्स की आपने बात की सर, अगर कम्युनिकेशन स्किल की हम बात करें तो वो इस जो डिपार्टमेंट है उसमें कितनी ज़रूरी होती है? देखिए, क्योंकि 5 स्टार होटल्स में बच्चे जा कर के इंटर्नशिप करते हैं, जॉब करते हैं और वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं जहाँ पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश होता है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी होती है, जहाँ पर बच्चे को एक फॉरेनर के साथ में बात करने की कला आनी चाहिए। इसी कला को बिल्ड करने के लिए होटल मैनेजमेंट प्रोफेशन में जब एक बच्चा 10+2 के बाद एडमिशन लेता है तो उसको कम्युनिकेशन स्किल्स के क्लासेस भी दिए जाते हैं, जहाँ पर उसकी ट्रेनिंग होती है। उसको बाकायदा ट्रेनिंग दे करके उसको इस तरह से तैयार कराया जाता है कि जब वो अपनी इंटर्नशिप में जाता है जो कि 5 महीने की होती है और वो इंटर्नशिप के दौरान बहुत सारे गेस्ट से बात करता है, फॉरेनर्स के साथ में डील करता है, तो उसमें खुद ब खुद अपने एक स्किल बिल्डअप हो जाती है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद द गेस्ट। तो अंग्रेजी तो एक भाषा की रिक्वायरमेंट है इस फील्ड में जो कि धीमे धीमे आ जाती है, हर बच्चे में आ जाती है। बिल्कुल। तो भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप ये नहीं सोचिए कि आप नहीं कर सकते हैं कोर्स को, क्योंकि कई बार जब आप लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं और कोर्स के दौरान भी सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखने में आती हैं और जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता है। तो स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो सर बहुत कई बार मुश्किल हो जाता है उनको सेलेक्ट करना कि भाई वो कौन सा कोर्स सेलेक्ट करें या किस तरीके से किस फील्ड में जाएँ, क्योंकि एक डर हमेशा रहता है कि भाई क्या ये आगे जाके सक्सेसफुल होगा। तो होटल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो क्या ये एक सेफ और एक लॉन्ग लास्टिंग करियर है? देखिए, एक शेर कहूँगा मैं आपसे कि अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। क्या बात। जनरली एक बच्चा 10+2 के बाद उस कोर्स को ऑप्ट करता है जो कि उसका दोस्त कर रहा होता है या उसकी इनहैबिटेंट्स में कोई जान पहचान वाला कर रहा होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी क्वालिटीज़ को पहचानिए। अगर आपके अंदर ट्रैवलिंग का शौक है, आपको खाना अच्छा बनाने का शौक है, आपको नए नए लोगों से मिलने का शौक है, उनसे बात करने का शौक है, आपके अंदर एक जज्बा है कि जहाँ पर आप गेस्ट को एंटरटेन कर सकें, एक हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज ऑफर कर सकें, तो होटल मैनेजमेंट प्रोफेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर इसमें आगे चल करके आप अपने व्यक्तित्व से गेस्ट को प्रभावित कर सकते हैं और उनको जो है अपना बना सकते हैं आप। तो सर अगर आजकल के टाइम की बात करें तो युवाओं के लिए बहुत ही एक अट्रैक्टिव करियर बन गया है होटल मैनेजमेंट का, तो इसके पीछे क्या रीज़न मानते हैं आप कि क्यों इतना अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को? देखिए, आज के समय में होटल इंडस्ट्री अनडाउटेडली फ्लरिशिंग मोड पे है। पहली चीज, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं दे ऑल स्टे इन 5 स्टार होटल्स। तो होटल इंडस्ट्री में जैसे ही बच्चा काम करता है वो अपने सपनों में जिन सेलिब्रिटीज को देखता है वो उन सेलिब्रिटीज को साक्षात उनको देखता है कि वो आमने सामने रह रहे हैं। तो ये उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। सेकेंड थिंग, जिस एनवायरनमेंट में एक आम आदमी पैसा खर्च करके जाके रहता है उस एनवायरनमेंट में एक एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे रहने को मौका मिलता है, उल्टा उसको सैलरी मिलती है, इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें प्लस पॉइंट होती हैं। सेकेंड थिंग, होटल इंडस्ट्री में जब एक बच्चा काम करता है तो उसके अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। वो कहीं पर भी बात करने के लिए
एक अच्छे से अच्छा खाना बनाने के लिए, एक अच्छे से अच्छा हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज देने के लिए, वो 24/7 इंटू 365 डेज रेडी रहता है, जिससे कि उसमें खुद में एक एनर्जी लेवल बहुत हाई लेवल पे होता है। तो यहाँ पर अगर कॉन्फिडेंस लेवल की बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल एक होटेलियर्स का बहुत अच्छा होता है, जो कि उसकी पर्सनालिटी को और चार्म देता है। सर, होटल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत लोगों में ये एक मिथ है, मैं शायद जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि उनको लगता है कि अगर आपको खाना अच्छा बनाना आता है तभी आप इस कोर्स को ऑप्ट करिए, अदरवाइज़ नहीं। तो ये कितना इससे मतलब कि सच है या फिर कितना मैच खाता है कि क्या होटल मैनेजमेंट में सिर्फ खाना बनाना ही एक पार्ट है या फिर बहुत सारी चीज़ें? ये एक ऐसा सवाल है जो कि अमूमन लोग यही समझते हैं होटल मैनेजमेंट मतलब खाना बनाना। यस, खाना बनाना है, उसका एक पार्ट है। इसमें 4 कोर एरियाज होते हैं। पहला होता है फ्रंट ऑफिस, जिसमें कि रिसेप्शन एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन, कैशियर, रिजर्वेशंस, कॉन्सियर्ज, बिजनेस सेंटर्स, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जहाँ पर खाना बनाने से कोई मतलब नहीं है, इनका मतलब होता है गेस्ट को चेक इन्स और चेकआउट्स के बीच का जितना भी दौर होता है वो सारा काम कराना होता है। दूसरी जो एक स्ट्रीम है वो है हाउसकीपिंग, जिसमें प्रॉपर्टी अपकीप एंड मेंटेनेंस के बारे में स्टूडेंट को सिखाया जाता है, जहाँ पर हाउ टू गो फॉर फ्लावर अरेंजमेंट, हाउ टू गो फॉर पब्लिक एरिया सेटअप, हाउ टू गो फॉर गेस्ट रूम सेटअप और लॉन्ड्री सर्विसेज, ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती है। इसका खाने से कोई लेना देना नहीं। तीसरा है फूड एंड बेवरेज सर्विस, जिसमें रेस्टोरेंट्स, बार्स, बैंक्वेट्स, डिस्कोथेक्स, पब्स, ग्रिल रूम, ब्रेजायर, बिस्ट्रो, इन सब के बारे में बच्चे को गाइडेंस दिया जाता है। तो अगर हम खाना बनाने को सिर्फ करें तो खाना बनाना चौथा स्तंभ होता है जो कि फूड प्रोडक्शन में आता है। बाकी 3 स्ट्रीम्स उसकी ऐसी हैं जिनमें खाना बनाने से मतलब नहीं है, हाँ, लेकिन गेस्ट डीलिंग सब जगह होती है, गेस्ट इंटरेक्शन सब जगह होता है, तो उसमें आप करियर बना सकते हैं। हाँ, और अगर खाना बनाने का इंटरेस्ट है तो उसके लिए फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपके लिए अवेलेबल है। इन चारों में से स्टूडेंट चारों सब्जेक्ट पढ़ता है, एंड फाइनल ईयर वो स्पेशलाइजेशन के लिए जा करके किसी एक स्ट्रीम को ऑप्ट करके अपना करियर बना सकता है। तो जिस तरीके से सर बता रहे हैं कि अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं तो भाई इस मिथ में ना रहिए कि अगर आपको खाना बनाना आता है तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट्स हैं जहां आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके जॉब कर सकते हैं और या फिर स्टार्टअप भी अपना कर सकते हैं। सर, अगर बात करें कोर्स की और फीमेल और मेल रेशियो की बात करें तो हम हमेशा से जानते हैं कि जो एक फ़ीमेल है वो बहुत अच्छे से लोगों को वेलकम कर सकती है, खाना भी अगर सर्व करना है तो कर सकती हैं। तो आपके कॉलेज की अगर हम बात करें या फिर और अदर स्टूडेंट्स की बात करें तो क्या रेशियो इसमें बॉयज़ और गर्ल्स का इक्वल है या फिर जो गर्ल्स का रेशियो है वो ज़्यादा रहता है इस कोर्स के लिए? देखिए, आज का समय विमेन एम्पावरमेंट का है। पहली चीज़, होटल मैनेजमेंट करने में अगर कोई स्टूडेंट आता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो होटेलियर कहलाता है, ना कि बॉय और गर्ल, वो नहीं कहलाता है। जो काम एक लड़का करता है उसी काम को एक गर्ल भी बखूबी कर लेती है, तो इसमें कोई जेंडर डिफरेंशिएशन नहीं होता है। रही बात वेलकम करने की, जो एक फीमेल वेलकम करती है सेम वे से एक मेल भी वेलकम करता है होटल में, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, बिकॉज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने होते हैं, उसको एक मेल और फीमेल दोनों ही वैसे ही फॉलो करते हैं। इसमें मेल और फीमेल की अगर मैं बात करूं कि अभी इनटेक कैसा है और पार्टिसिपेशन कितना है, तो हाँ, आज के समय में फीमेल का पार्टिसिपेशन रेशियो कम है, लेकिन ये बढ़ते हुए मोड पे जा रहा है। धीमे धीमे करके हम लोग सब देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी फीमेल्स अब इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर रही हैं, क्योंकि ये एक अवेयरनेस आ रही है कि हाँ, होटल मैनेजमेंट में इट इज़ कम्प्लीटली सेफ फॉर गर्ल्स। ऐसा कुछ भी नहीं है कि होटल में एक बच्ची काम करती है तो उसको किसी भी तरह की इनकन्वीनियंस होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। दे आर एज सेफ एज दे आर सेफ इन द होम्स। तो ये जब भावना लोगों को पता चल रही है, ये जब बेनिफिट
लोगों को पता चल रहे हैं, तो वो अपनी बेटियों को इस होटल मैनेजमेंट प्रोफेशन की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि इस होटल मैनेजमेंट को करने के बाद जो फीमेल हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं एविएशन सेक्टर में, क्रूज लाइंस में, वो लोग फ्रंट ऑफिस में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो अगर कोई भी बच्ची काम करना चाहती है होटल में तो ये बिल्कुल सेफ है। जो अभी तक एक रेशियो कम जा रहा था वो धीमे धीमे बढ़ रहा है, और इन फ्यूचर मेरे को लगता है कि फीमेल का पार्टिसिपेशन होटल लाइन में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मेल्स। बिल्कुल सर, तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो यही था कि कितना सेफ, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं डरते हैं अगर अपनी बेटी की बात करें, या फिर बहुत सोच समझकर भेजते हैं उनको किसी करियर के लिए। तो जैसा कि आपने बताया कि अगर वो होटल लाइंस में जाना चाहते हैं वो पूरी तरीके से सेफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो उसमें नहीं भेजा जा इट सकता इज़ है। कम्प्लीटली सेफ, क्योंकि इनकी क्या होता है, होटल में रेगुलेटरी शिफ्ट होती है 9 आवर्स की। अगर किसी स्टूडेंट को शाम को 7 बजे के बाद उसकी शिफ्ट ओवर हो रही होती है तो उसको होटल ड्रॉप फैसिलिटी देता है अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी। इन दी होटल्स देयर इज नो सच एनवायरनमेंट कि जहाँ पर एक फीमेल स्टाफ अपने आप को अनसेफ महसूस करे। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल एक सेफ प्रोफेशन है फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ। तो होटल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें सर, तो आप फ्यूचर में कहाँ देखते हैं होटल इंडस्ट्री को? मैडम, इसका फ्यूचर अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा है। मल्टीपल होटल चेन्स इंडिया में आ चुकी हैं, और हर सिटी में देखिए तो होटल हर साल 1-2 प्रॉपर्टी न्यू लॉन्च हो रही हैं। तो अगर इसमें अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे जैसे टूरिज़्म प्रमोट होगा किसी भी कंट्री का, उसमें होटल सेक्टर अपने आप प्रमोट होगा। तो अपने कंट्री में टूरिज़्म बहुत अच्छे से जा रहा है, और उसी के पैरेलल होटल इंडस्ट्री भी एक बहुत ही अच्छी फ्लरिशिंग मोड पे जा रही है। और इन फ्यूचर होटल इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन आवर कंट्री। सो किस तरीके से सर ने बताया कि जो फ्यूचर है वो अगर आजकल का टाइम देखा जाए और टूरिज़्म से रिलेट अगर किया जाए तो जितना टूरिज़्म बढ़ेगा उतना ही जो होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स अगर आप कर रहे हैं उसी तरीके से आपका जो करियर की ग्रोथ है वो भी होगी। सर, अगर बात करें हम स्टूडेंट्स की, तो जो इस कोर्स को ऑप्ट करते हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर वो इस कोर्स को कर रहे हैं, या फिर उनका कोर्स कंप्लीट हो गया है, वो आगे जॉब के लिए या अपने बिजनेस के लिए जा रहे हैं? तो सबसे पहली चीज़ इस कोर्स को करने के बाद होती है पर्सनालिटी, द वे यू विल कैरी योरसेल्फ। इस प्रोफेशन में कहा जाता है कि एक होटेलियर इज़ नोन फर्स्ट बाय द ड्रेस एंड देयर आफ्टर बाय एड्रेस। आप कैसे अपने आप को कैरी कर रहे हैं, क्या ड्रेस कोड पहन रहे हैं, उसके बाद आप कैसे बात कर रहे हैं, ये एक सलीका बहुत ज़रूरी होता है जो सारे बच्चों में आना चाहिए। कि कैसे किसी से एक हॉस्पिटल तरीके से बात करनी चाहिए। उसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको, स्माइल इज वन डोज दैट कैन चेंज द एंटायर पैराडाइम ऑफ अ पर्सन। तो अगर मुस्कुरा करके आप बात करेंगे, प्लीजिंग पर्सनालिटी रखेंगे, आप खुश रहेंगे, आप ट्रैवल करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि होटल मैनेजमेंट करने के बाद एब्रॉड की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं बच्चों के लिए। तो अगर कोई बच्चा फॉरेन जाना चाहता है तो रेडी टू ट्रैवल होना चाहिए कि हाँ मैं मूव कर जाऊंगा। उसके साथ साथ बच्चे के अंदर विलिंगनेस टू वर्क होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी होता है। अगर इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। बिल्कुल। तो सर, किस तरीके से बता रहे हैं कि अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो बात कर रहे हैं हम कि किस तरीके से होटल मैनेजमेंट में जो करियर है वो उभर रहा है। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर कपिल शंकर तिवारी हैं जो कि डीन है स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट, BBD यूनिवर्सिटी लखनऊ से। हमारी जो बातचीत है वो आगे भी जारी रहेगी, लेकिन आपको पहुँचाते हैं बीच में कुछ रोज़गार समाचार। भारतीय जन संचार संस्थान पद गैर शैक्षणिक तथा अन्य, कुल पद 51। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2026। इस संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट iimc.gov.in पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC
कुल पद 7,994। ऑनलाइन आवेदन शुरू 29 दिसंबर 2025। अंतिम तिथि 28 जनवरी 2026। इस संबंध में विस्तृत जानकारी UPSS-SC की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो ये थे कुछ रोजगार समाचार जो आपने डिटेल सारी देखी वेबसाइट पे। इसकी सारी डिटेल्स उपलब्ध हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की उससे पहले ही अप्लाई करिएगा। हम बात कर रहे हैं कि होटल मैनेजमेंट में जो करियर है, अगर आप उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, सर आपसे जानना चाहेंगे कि होटल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो क्या गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स इसमें अवेलेबल हैं, क्या कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं, और गवर्नमेंट को इसको और ज़्यादा फ्लरिश करने के लिए क्या करना चाहिए? मैडम, गवर्नमेंट IHMs के मोड पे, पूसा के मोड पे इसको रन कर रहे हैं, जहाँ पे नेशनल काउंसिल इसको गवर्न करता है और बहुत सारे कॉलेजेस उन्होंने इस्टेब्लिश करके रखे हैं। इसके अलावा अगर मैं होटल मैनेजमेंट के प्रीलिमिनरी लेवल की बात करूं तो हुनर से रोजगार तक एक चलता है जिसको HSRT कहा जाता है। वो भी जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में चलता है जहाँ पर बच्चे अपना करियर बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट का अगर देखा जाए तो होटल मैनेजमेंट की तरफ बहुत अच्छा सहयोग जा रहा है और इस दिशा में बहुत सारे IHMs और भी खुल रहे हैं जहां पर एक गवर्नमेंट सिनेरियो में जा करके बच्चे अपना करियर बनाते हैं। सर, होटल्स की अगर हम बात करें तो होटल्स में हम जानते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं अगर बच्चा होटल मैनेजमेंट करके जाता है जॉब के लिए। लेकिन अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उसमें भी क्या स्कोप कुछ रहता है? अगर होटल मैनेजमेंट किया है तो कुछ इंडस्ट्रीज़ में क्या जॉब रहती हैं स्टूडेंट्स के लिए? मैडम, होटल मैनेजमेंट करने के बाद अगर आप बात करिए तो जिस भी इंडस्ट्री में बात करेंगे वहाँ पे कैंटीन और मेस ये ज़रूर होती है। ठीक है, पब्लिक डीलिंग ज़रूर होती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। तो अगर होटल मैनेजमेंट करके कोई बच्चा होटल में काम नहीं करना चाहता है तो उसके लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन की कैंटीन में काम करने का एक अवसर रहता है। अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, पार्लियामेंट कैंटीन। वहाँ पर भी होटल मैनेजमेंट के बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाता है। किसी भी क्रूज लाइंस में आप काम कर सकते हैं। आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर आपकी पब्लिक डीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, गेस्ट इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर होटल मैनेजमेंट के बच्चे बहुत ही अच्छा एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं आज के समय में। तो खाली होटल मैनेजमेंट करने के बाद होटल सेक्टर ही ओपन नहीं है, उसको करने के बाद बच्चा इन सारी जगहों पे भी काम कर सकता है। बिल्कुल। सर, ये तो रही बच्चों की बात, बहुत सारी जो आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अगर हम आपकी बात करें पर्सनल लेवल पे तो क्या आपको इसी फील्ड में आना था हमेशा से या फिर कुछ और करना था और बाय लक होटल्स में आ गए? See, it is all destiny that I was doing my BCom फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी और मैंने ऐसे ही न्यूज़पेपर में पढ़ा कि होटल मैनेजमेंट लखनऊ में शुरू हो रहा था। तो उस एडवर्टीजमेंट को देख करके मैंने उस कोर्स को चुना और आई थिंक मेरे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय वो था क्योंकि उस कोर्स को करने के बाद मैंने अपनी पर्सनालिटी में ड्रास्टिक चेंज खुद में पाया। उसके बाद फिर जब जॉब की बात आई तो यूनिवर्सिटी ने ही ताज होटल में मुझको प्लेसमेंट दिलवाया था और आज के समय में मैं एक अच्छे पोजीशन पे लीड कर रहा हूँ बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एंड विद द सपोर्ट ऑफ माय यूनिवर्सिटी। तो होटल मैनेजमेंट आज के समय में एक ऐसा करियर है जिसमें कि बच्चे अगर ऑप्ट करते हैं उसको तो करियर की कोई भी चिंता नहीं रहेगी और वो अच्छे से अच्छा करियर बहुत आसानी से पा सकते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि आजकल का अगर टाइम देखा जाए तो बहुत सारे कोर्सेज के जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन होता यही है कि जब वो कोर्स कर लेते हैं उनका वो टाइम निकल जाता है, चाहे वो 4 से 5 साल का हो या फिर 6 साल का हो, और उसके बाद अगर उनको अपने मन मुताबिक जॉब नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं वो एक डिप्रेशन का कारण बनता है या फिर सेल्फ सेटिस्फैक्शन जब नहीं होता है तो जो युवा है वो कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो ऐसे में सर, जो युवा आपको देख रहा है उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि भले ही थोड़ा समय लगे या फिर वो जो बहुत जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर डिप्रेस हो जाते हैं तो उनको उससे कैसे डील करना चाहिए? देखिए, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। किसी भी ऊंचाई को पाने के लिए आपको सीढ़ी के निचले पायदान से होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा।
it is not always that how you start up the race, it is always that how you finish up the race. तो जितने भी युवा देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप सकारात्मकता को कभी ना छोड़ें. Positivity is one thing that will change the entire scenario of your life. आप सकारात्मक रहें, आप कर्मठ रहें, आप अपनी प्रगति पे ध्यान दें. You need to set your goals, short-term goals and long-term goals of your life. Short-term goals कि आप एक साल के अंदर क्या करने वाले हैं, अपने लक्ष्य को तय करें और देखें कि आप कहाँ तक उसको पा रहे हैं. जनरली क्या होता है कि विफलता सफलता की पहली निशानी होती है. विफल होने पे निराश ना होइए, आप उसके कारणों को जानिए कि किस कारणवश आप विफल हुए हैं और उन कारणों पे वर्क करिए. वर्क ऑन योर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट और आप देखेंगे कि सक्सेस आप ही की होगी. बिल्कुल, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात सर ने बताई है, जो भी आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं. और यूथ जंक्शन के ज़रिए हमारा यही मकसद रहता है आप तक पहुंचाना कि भाई कभी भी जीवन में निराश नहीं होना है, कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है. क्योंकि एक रात के बाद जो सुबह है वो हमेशा आती है और ये हम हमेशा से सुनते आए हैं अपने बड़े बूढ़ों से. लेकिन जब अंधकार आता है तो ये बात हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं. तो सर, बहुत सारी बातें आपने हमारे जो यूथ हैं उनको बताई. अगर टिप्स की बात करें कि कुछ खास टिप्स अगर आप हमारे यूथ को देना चाहते हो तो वो क्या होंगी? मैं टिप्स यही दूंगा कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, आत्ममंथन की बहुत ज़रूरत होती है. अगर आप पहले से चीज़ों को परखते हैं और उसके बाद निर्णय लेते हैं तो फिर आपका निर्णय हमेशा सही रहता है. और जो भी निर्णय लीजिए, निर्णय लेने के बाद नहीं सोचिए, निर्णय लेने से पहले सोचिए. और निर्णय लेने के बाद विद द पॉजिटिविटी, with the constructive mind, go ahead and reach to the altitude of success. तो बिल्कुल जैसा कि सर ने कहा कि आपको लाइफ में पॉजिटिव रहना है, सबसे बड़ा जो सक्सेस मंत्र है वो यही है. तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे जो यूथ हैं उन तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई और कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ हुआ होगा कि ये कोर्स करने के बाद जो सारी बातें हैं उनको किस तरीके से ध्यान में रखना है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. धन्यवाद धन्यवाद. तो आज हमारे साथ सर ने बताया कि किस तरीके से अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से इस कोर्स को करने के बाद आप कहां पर अपना करियर बना सकते हैं. और साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सर ने बोली है कि अपनी लाइफ में आपको पॉजिटिविटी को मेंटेन रखना है. उम्मीद है कि हमारा जो आज का एपिसोड है वो आप सबको पसंद आया होगा. अगले एपिसोड में फिर किसी नए गेस्ट के साथ किसी नए विषय पर हम चर्चा करेंगे. तब तक आप देखते रहिए DDUP. नमस्कार. तू जाना, इतना लेट हो रहा है. जा, चला चल, जल्दी चल. शिकार निकल चुका है. तू गाड़ी का नंबर भेज, तस्वीर भेज. आज देव की मौत होने वाली है. कितने दिनों से हम इसे ढूंढ रहे थे? बहुत दिनों से. देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे DD नेशनल पर. जो विष्णु सहस्त्र नाम है वो केवल नाम स्मरण से भगवत कृपा प्राप्त करके कितने अलौकिक फल को प्राप्त कर सकता है ये बताता है. ये जो विष्णु सहस्त्र नाम, ये श्रुति स्मृति इतिहास पुराण सबका ही सार है. श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवक्ता स्वामी तेजोमयानंद जी. 14 दिसंबर 2025 से प्रारंभ. प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल चैनल पर. तू हर वक्त
किसी न किसी मुद्दे को लेकर अभियान चला रही होती है। तेरा खुशी से क्या लेना देना? मेरे नए अभियान का नाम है अभियान खुशी। खोलो दरवाजा। अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलते? आज मैं ना आप लोगों की चटनी बना दूंगी बिल्कुल। सब उसको रजनी 2.0 बुलाते हैं। सोमवार से शुक्रवार रात 8